स्कूल जाते थे हम, कई बच्चों को शौक होता है स्कूल जाने का, कईयों को नहीं होता है। सपना किस कैटेगरी की थी? मेरे को बड़ा स्कूल था। अच्छा। मतलब मेरे को बड़ा क्रेज था स्कूल का, पर मैं नॉर्मली जा नहीं पाती थी क्योंकि मैं 7th स्टैंडर्ड तक रेगुलर गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने 8th स्टैंडर्ड में एंट्री मानी 2008 में, 2008 के एंड में फादर एक्सपायर हो गए थे। तो 2009 से ज़िंदगी पलट सी गई थी। रात को शोज़ पे जाती थी, सुबह आती थी तो सोचती थी स्कूल में ही सो लेती हूँ। स्कूल में काम कम किया है, पढ़ाई कम की है, मैं सो ही ज़्यादा हूँ। नॉर्मली नींद पूरी नहीं होती थी। और मेरी मम्मी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर मैं सुबह 6 बजे भी घर पहुँच गई हूँ शो करके तो नो, आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। नहाओ, ड्रेस पहनो, गो टू द स्कूल, यहाँ नहीं रुकोगे आप। तो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभी समझ में भी आती है क्योंकि मैंने 12th पास की बस, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, कभी कॉलेज नहीं जा पाई। अभी मैं महसूस करती हूँ यार आगे पढ़ाई कर भी लूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि 3-4 दिमाग मैं बना नहीं सकती हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ नहीं मैं। और बड़ा मज़ा आता था। स्कूल ने बहुत साथ दिया। जैसे जब मैंने काम शुरू किया, स्कूल वालों ने, हमारे टीचर्स ने, इनफैक्ट स्टूडेंट जो होते थे वो चिढ़ते बहुत थे लेकिन कर लेते थे एडजस्ट बेचारे, क्योंकि मेरी जितनी भी नोटबुक्स होती थी नॉर्मल लड़कों के पास होती थी और लड़के मेरा काम करते थे स्कूल का। तो वो बड़े परेशान थे, स्कूल तो आती नहीं है, काम हमसे करवाते हैं टीचर। तो टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर हमेशा जानते थे कि ये लड़की बहुत परेशान है, तंग है, तो वो कर लेते थे एडजस्ट। कोई सब्जेक्ट जो लगता हो कि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और कोई सब्जेक्ट जिससे थर-थर बंदा कांपता हो, तो सपना के लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और सबसे डरावना खौफनाक सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे को सबसे फेवरेट भी यही सब्जेक्ट लगता था और सबसे खतरनाक भी हिस्ट्री। अच्छा। जब पढ़ती थी बड़े मजे आते थे। नॉर्मली वो है ना वन टाइम रीड, हाँ, वन टाइम रीड की तरह अच्छा लगता बहुत था। अच्छा लगता था कि आप पढ़ लो। फिर जब वो क्वेश्चन आंसर बन के आते थे, 32 का 34 हो जाता था सन, 22 का 31 हो जाता था सन, तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती थी। और मैं 10th के बाद आर्ट्स मैंने ली थी, आर्ट्स साइड से पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि कॉमर्स और साइंस में हैंडल कर ही नहीं पाऊंगी। जो चीज़ नहीं हैंडल करनी उसमें क्यों इतना दिमाग और इतना वो डालना बर्डन। तो मैं आर्ट साइड से पढ़ी हूँ और बड़ा मज़ा आया था मुझे हिस्ट्री पढ़ने में आज भी बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत बहुत किताबें पढ़ती हूँ और वो मेरे को वन टाइम रीड बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है। आपने एक चीज़ शायद नोट की होगी, जैसे मैं नॉर्मली बहुत ट्रैवल करती हूँ तो बुक स्टोर्स मेरे को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एयरपोर्ट पे भी बुक स्टोर्स मिलते हैं। नॉर्मली आप बुक स्टोर्स पे चले भी जाओगे तो भी मैंने हमेशा ये बात नोट की है कि आपको हिंदी बुक मिलती ही नहीं है। राइट। टोटली इंग्लिश लाइब्रेरी दिखती है आपको, इधर इंग्लिश किताबें, इधर इंग्लिश। और मैं बुक रीडर हूँ लेकिन मुझे हिंदी किताबें बहुत अच्छी लगती है। मुझे हिंदी किताबें पढ़नी है, पर हिंदी किताबें मिलना, ढूंढना इतना मुश्किल हो गया, हिंदी किताबें मिलती नहीं। चलिए, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ट्राई कीजिएगा, बड़ी मजेदार किताबें अब जो नहीं मिल पाती हैं स्टोर्स पे। शॉपिंग नहीं होती, ट्राई इट, इट्स रियली गुड फन। मेरे पैसे कट जाते हैं, चीजें आती नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगी, सच में मैं कह रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा टाइम भी बचता है, बिकॉज यू ऑफ कोर्स कांट गो टू मेनी मॉल्स। पर अब तो ये आसान तरीका हो गया। मतलब मैंने फ़ोन कितने साल पहले लिया यार हाथ में, मेरे ख्याल से 4 साल हुए मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए, 4-5 साल। अच्छा। इससे पहले मम्मी के पास था फ़ोन, मम्मी ही यूज़ करती थी, मम्मी ही शोज़ लेती थी। मैं तो बच्चा था कि हाथ पकड़ा, मम्मी चलो कहाँ चलो। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।